सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत का UNSC में स्थायी सीट की दावेदारी को लेकर खुलकर समर्थन किया था। इसके अलावा एक दिन पहले ही वर्चुअल समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी इस सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी UNSC, जिसमें भारत की मौजूदगी का सवाल यहाँ पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आने वाले 17 जून को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए चुनाव होना है। वैसे तो इसमें भारत की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट हासिल करने में भारत की काफी समय से निगाह लगी है। आज के DNS कार्यक्रम में हम जानेंगे UNSC के बारे में, इसमें होने वाले चुनाव के बारे में, और अगर भारत UNSC में चुना जाता है तो क्या होगा। भारत ये काफी लंबे समय से कहता आया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट का हकदार है। वहीं ये कहते हुए भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग कर रहा है। चलिए सबसे पहले जानते हैं UNSC के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। वहीं 10 गैर स्थायी सदस्य प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इन 10 गैर स्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर विभाजित किया गया है। पहला, अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए 5 सीटें। दूसरा, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन राज्यों के लिए 2 सीटें। तीसरा, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए 2 सीटें। चौथा, पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए 1 सीट। इसकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना और UNSC संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल हैं। ये एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। UNSC शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। ये देशों के बीच संघर्ष या विवाद को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने के प्रयास भी करता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है। वहीं जनवरी 2020 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए वियतनाम, नाइजर, एस्टोनिया, ट्यूनीशिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस सहित 5 देशों को UNSC के लिए चुना गया था। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस UNSC सीट सुरक्षित करने वाला सबसे छोटा राष्ट्र है। वर्तमान में UNSC में 10 गैर स्थायी सदस्यों के तौर पर जर्मनी, बेल्जियम, कोटे डिआइवर, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, कुवैत, पेरू और पोलैंड शामिल हैं। चलिए अब एक नज़र UNSC में होने वाले चुनावों के बारे में। वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए UNSC का चुनाव 17 जून को होगा। 1 जून 2020 को तारीखों की घोषणा की गई थी क्योंकि इस जून महीने के लिए फ्रांस 15 राष्ट्रों की परिषद का अध्यक्ष बन गया है। जहां वर्ष 2020-21 के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत सीट से गैर स्थायी सीट के लिए भारत एकमात्र उम्मीदवार है, वहीं कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों की श्रेणी के लिए 2 सीटों हेतु चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिको, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सीट से एकमात्र उम्मीदवार है। केन्या और जिबूती अफ्रीकी देशों से गैर स्थायी सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे। भारत को कब कब गैर स्थायी सदस्य के तौर में चुना गया। इससे पहले भी भारत कई बार UNSC के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था। आपको बता दें, साल 1950-51,
1967, 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984, 1985, 1991 से 1992, साल 2011-2012 में भी भारत को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था। आपको बता दें, कोविड-19 के प्रकोप के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले सप्ताह नई वोटिंग व्यवस्था के तहत यूएनएससी चुनाव का संचालन करने का निर्णय लिया था। यूएनएससी के चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में होते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश गुप्त मतदान के माध्यम से अपना वोट डालते हैं। आपको बता दें, हाल ही में चीन ने मार्च 2020 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते द्वारा सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। वहीं सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, 5 स्थायी और 2 वर्ष के लिए 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। 15 सदस्य बारी बारी से हर महीने अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं। भारत चुना जाता है तो क्या होगा? अगर भारत इस बार यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य चुना जाता है तो ये उसका 8वां कार्यकाल होगा, जो 2 साल के लिए जनवरी 2021 से शुरू होगा। जून 2020 में होने वाले चुनाव के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि भारत एक बार फिर से चुना जा सकता है। भारत को एशियाई प्रशांत सीट से जीतने का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र से भारत एकमात्र दावेदार होगा।